थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे ये मंच देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ही नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, और अपने जैतून निशा मैम को नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, और अपने महागुरु जयराम गुप्ता सर को भी नमस्कार करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ईचू मिट्टी और अपने करंट अपलाइन प्रतिमा मैम को नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, और जितने लोग भी मेरे स्वागत बंधन अभिनंदन के लिए आए उन सभी को मैं नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और जितने लोग इस जूम वेबिनार में जुड़े हुए मेरे अपलाइन लाइफलाइन सभी को एक साथ नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और इजराइल सर को स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मेरा बहुत शानदार वीडियो बनाया और वीडियो चलाया, और अपना साथ और सहयोग भी हमेशा हमारे साथ बनाए रहते हैं वो। तो मैं अपने इस मंच के माध्यम से सभी को नमस्कार करते हुए धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ती हूँ। कल का सेशन मैंने आप लोगों को बताया ही, मैं शहडोल से हूँ, अंकिता तिवारी, मैं शहडोल से हूँ। और हमारे इस सेशन में आज हमारे स्वागत के लिए डॉक्टर एसपी वर्मा सर आए, उनको भी मैं बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। प्रतिमा मैम को भी नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। जैतून निशा मैम को नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, और अपने इजराइल खान सर को भी नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मेरा काफी अच्छे से, सभी लोगों ने मेरा स्वागत बंदन अभिनंदन किया और बहुत ज्यादा तारीफ किया। और तारीफ करने से इंसान काफी मोटिवेट हो जाता है कहीं ना कहीं। जब हम लोग आते हैं तो ऐसे लगता है परीक्षा की घड़ी, जैसे हम लोग एग्जाम हॉल में जाते हैं पेपर देने के लिए, तो घबराहट सी होती है कि पता नहीं जाने कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। वैसे ही हम लोग बैठते हैं तो लगता है कि पता नहीं हम लोग क्या कहने वाले हैं, क्या बोल देंगे, क्या सुनेंगे, क्या होगा, ऐसे कहीं ना कहीं रहता है। पर जो लोग स्वागत बंदन अभिनंदन के लिए आते हैं, उससे हम लोगों को काफी अंदर से शक्ति मिलती है बोलने की और बैठने की हिम्मत मिलती है। जैसे अभी हमारी शहनाज मैम हमको चैटिंग कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जितने लोग भी जुड़े हैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। और कंपनी का प्रोफाइल बताना चाहूंगी। हमारी कंपनी 1956 एक्ट अधिनियम के तहत पंजाब लुधियाना 1981 से शामिल है। हमारी कंपनी सन 2000 से 7 उत्पादों से काम स्टार्ट की थी। आज हमारी कंपनी के पास 400 प्लस प्रोडक्ट है। हमारी कंपनी कई सेक्टरों में काम करती है, हेल्थ केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर, एफएमसीजी और इत्यादि में काम करती है। हमारी कंपनी के पास सभी प्रकार के सर्टिफिकेट उपलब्ध है, जो एक गुणवत्ता वाले कंपनी को प्रोडक्ट को चलाने के लिए चाहिए होते हैं, वो कम हमारी कंपनी के पास सभी प्रकार के सर्टिफिकेट उपलब्ध हैं। हमारी कंपनी में बीच बीच में ऑफर लॉन्च कराया जाता है, कुछ ना कुछ नया ऑफर चलता रहता है। 1 तारीख से 10 तारीख तक, 11 तारीख से 20 तारीख तक, कभी कभी बढ़कर 25 तारीख हो जाता है। हमारी कंपनी में बीच बीच में टूर भी दिया जाता है। हमारी कंपनी में 20 से 50% तक का डिस्काउंट दिया जाता है। किसी में कोई कोई प्रोडक्ट 1+1 है, कोई 2+1 है, कोई 3+1 है। हमारी कंपनी के पास एक डिस्काउंट कार्ड बनाया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। हमारी कंपनी के एमडी सीएमडी अभिषेक कुमार गुप्ता और अश्वनी कुमार गुप्ता सर को भी मैं बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने इतनी शानदार सोच के साथ इतनी शानदार कंपनी बनाई, इतने शानदार प्रोडक्ट बनाए। और हम लोग जब से कंपनी गए हैं तो वहां से हमने कंपनी में देखा कि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी देखने को मिली। जैसे बाहर आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, कंपनियां बहुत हैं और अपने आप में सब कंपनियां बेस्ट होती हैं, लेकिन आप किसी भी कंपनी में अगर पहले काम कर चुके होंगे तो आप सभी को पता होगा कि किसी भी कंपनी में आपको डायरेक्ट एमडी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, और किसी भी कंपनी में आपको मैन्युफैक्चरिंग देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। और जितना आप लोगों को बताया जाता है आप लोगों को उतना ही पता होता है, उससे ज्यादा आपको जानकारी नहीं होती है। और हमारी इस कंपनी में तो पूरी खुली किताब है। आप एमडी सर से मिल सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हैं, और आपने जो अपलाइन है उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये हमारी जो जूम मीटिंग चलती है हमारे पंडित उदय भानु शर्मा सर की, इसमें से आप सभी सीख करके बहुत आगे बढ़ते हैं। रात में हम लोगों के 8 बजे सुगांती मैम की और 9 बजे इजराइल खान सर की मीटिंग चलती है। इन सभी में से अगर आप जुड़ते हैं, लगातार जुड़ते हैं, तो निश्चित ही आप लोगों का पिन बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि जुड़ने से ही हम लोगों का, और सबसे पहले तो हम लोगों को अपना विजन क्लियर करना चाहिए कि हम लोग एल्टोस क्यों कर रहे हैं। अगर हम लोग एल्टोस में आए, एल्टोस क्यों कर रहे हैं, अगर हमको ये पता होगा क्यों कर रहे हैं, तो हम लोग एल्टोस में बहुत बड़ा कर जाएंगे। अगर हम लोग खेल खेल में कर रहे हैं तो करेंगे जरूर, लेकिन उतना नहीं। जब हमको पता होगा कि सुबह हमको इंदौर निकलना है, उस हिसाब से हम उठेंगे। तो इसलिए हम सभी को अपना गोल डिसाइड करना चाहिए कि हमें क्या करना है।
और हमें क्यों करना है, हमारे सपने क्या हैं। अगर आप सपने बड़े देखेंगे तो निश्चित ही आप बहुत बड़ा कर जाएंगे। तो हमेशा सपने बड़े देखने चाहिए और सपने हमेशा खुले आंखों से देखना चाहिए, ना कि बंद आंखों से। अगर हम सपने बंद आंखों से देखते तो वो सपने सपने ही बन के रह जाते हैं। अगर हम कुछ करने की ठान लेते तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि एल्टॉस प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। जब से हम इस एल्टॉस प्लेटफॉर्म में, हमारे कंपनी का विजन है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। हमारी कंपनी में अभी इस समय हमारे महागुरु जयराम गुप्ता सर 1000 डीपी का फोकस करवा रहे थे सभी से। वो इसलिए कि 1000 विधि का भी चल रहा है। लेकिन क्या है कि जब बहुत सारे लोग होते हैं तो कुछ लोगों के पास सबसे पहले जब हम पहली मुलाकात करते हैं तो उनको 1000 विधि का प्रोडक्ट लेना मुश्किल पड़ता है थोड़ा, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि अल्टोस का प्रोडक्ट कैसा है। हमें पता होता है, हम यूज कर चुके होते हैं। तो वहां पर पता चलना चाहिए कि वहां पर जाने से हमें ये पता चलना चाहिए कि हम गए हैं तो जरूरत हमारी नहीं है, जरूरत सामने वाले की है। हम जब अगर किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमको ऐसा नहीं दिखाना है कि तुम ज्वाइन हो जाओ और हमारा भला होगा। हमें वहां पे ये दिखाना है कि आप ज्वाइन हो जाइए और आपका भला होगा। हम आपके भले के लिए आए हैं, आपको हम अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, आपके हेल्थ के बारे में हम सोच रहे, आपके वेल्थ के बारे में हम सोच रहे। अगर हम किसी से भी मिलने जाते तो हमें सबसे पहले यही सोचना है कि हम आपके लिए आए हैं, आपके फायदे। वहां पर अपनी कमी नहीं दर्शानी है, वहां पर जाकर सामने वाले की कमियों को ढूंढना है, उसे जरूरतों को ढूंढना है कि सामने वाले की जरूरत क्या है। और हर घर में किसी ना किसी चीज की जरूरत है, चाहे वो घर छोटा घर हो या बड़ा घर हो या मिडिल क्लास का हो या हाई क्लास का हो। हर घर में गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का प्रोडक्ट यूज किया जाता है। जैसे हमारी कंपनी के पास गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक का प्रोडक्ट है। अगर हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को लेकर निकलते हैं तो हमें पहले उस प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। यूज करने के बाद उसकी ताकत को हम सामने वाले को बता सकते हैं। अगर हम सामने वाले के पास जाते हैं और जोश और जुनून के साथ जाते हैं तो सामने वाला निश्चित ही हमारी जीत हासिल है। वहां पे सामने वाला निश्चित ही भरोसा करेगा, क्योंकि वहां पे हम प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे, वहां पे हमारा भरोसा निकल रहा है। अगर हमारा भरोसा सामने वाले ने, हमने भरोसा जीत लिया हमने सामने वाले का, तो निश्चित ही हम बहुत आगे लंबा कर सकते हैं। वहां पे प्रोडक्ट प्रोडक्ट कोई बड़ी चीज नहीं। अगर हम जबरदस्ती किसी को प्रोडक्ट दे के आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम एक ही बार प्रोडक्ट दे सकते हैं, बार बार नहीं दे सकते। तो हमें ऐसा काम करना है कि पहले हमें सामने वाले के भरोसे को जीतना, हमें खुद को अपने प्रोडक्ट पे, अपने कंपनी पे 101% भरोसा होना चाहिए। जैसे हमारे महागुरु जयराम गुप्ता सर पूरा स्टाम्प पे लिखने को तैयार रहते हैं, कहीं भी मीटिंग ट्रेनिंग हो वो बोलते हैं लाओ पेन कागज, मैं लिखने को तैयार हूँ, स्टाम्प लाओ, मैं लिखने को तैयार हूँ कि खुला प्रोडक्ट मैं लेने के लिए रेडी हूँ। तो इसी तरह हम लोगों को भी उसी जोश और जुनून के साथ सामने वाले व्यक्ति के पास जाना है, पहले प्रोडक्ट यूज करना है और उसी जुनून के साथ सामने वाले के पास जाना और जा करके बोलना है कि सर आप देखिए ये हमारा प्रोडक्ट है, ये आप जिस भी प्रोडक्ट को आप लेके जाते हो उसकी उसकी चर्चा आपको अपने पूरे जोश और जुनून के साथ बताना है। मरे हुए नहीं जाना है बिल्कुल, अरे ले लीजिए सर, अच्छा एक बार तो ट्राई कीजिए। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि कहीं ना कहीं इसकी गरज है, इसके कंपनी का प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है। अगर अच्छा होता तो ये खुद ही इतना निराश होके हमें नहीं बताता, जबरदस्ती बेचने में लगा हुआ। तो हमें इस तरह का शो नहीं करना है, क्योंकि हमको पता है कि हमारे कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो 100% नेचुरल और गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट है। अगर आप जिसने भी यूज किया है, हमारे सभी साथी जो अपलाइन है हमारे, वो तो निश्चित ही यूज कर रहे हैं, 2 साल 4 साल 10 साल 14 साल से हमारे महागुरु जयराम गुप्ता सर लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एल्टॉस प्लेटफॉर्म की ताकत है। हमें एक्टिविटी करनी है, हमें डेली एक्टिविटी करनी है। हमें एक दिन करके और दूसरे दिन बैठ नहीं जाना है। पता चला आज हमने 10,000 का सामान खरीद लिया, कल से हमने ध्यान देना बंद कर दिया, या 10,000 का सामान हमने किसी को दिला दिया उसके बाद हम शांत बैठ गए। ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी को 1,000 का भी दिमाग में गोल बनाया है आपने, तो पर डे आपके दिमाग में होना चाहिए कि आज मुझे 1,000 का सामान किसी ना किसी व्यक्ति को प्रमोट करना है, जाकर बताना है, जाके समझाना है, मीटिंग करनी। अगर हम लोग डेली 5 होम मीटिंग, या 5 नहीं कर पा रहे तो 3 होम मीटिंग, 3 नहीं कर पा रहे तो 2 होम मीटिंग अगर हम पर डे करते हैं तो सोचिए हम कितना बड़ा कर जाते हैं। क्योंकि होम मीटिंग करेंगे तो होम मीटिंग में हमारा डेमो सिस्टम होता है, जो डेमो करके दिखाएंगे तो सामने वाला निश्चित ही उसे हमसे एक पेस्ट और एक तुलसी पावर कुछ ना कुछ जरूर लेगा। आप खाली हाथ वहां से उठकर आने वाले नहीं हैं।
अगर किसी एक व्यक्ति को आपने एक प्रोडक्ट दिया है, एक प्रोडक्ट देने के बाद आपने सामने वाले व्यक्ति को यूज़ कराया है, तो वो यूज़ करने के बाद दूसरे मंथ में आपसे 4 प्रोडक्ट लेगा। अगर आपने 1 दिया तो वो 4 लेगा और देखना चाहेगा कि आपकी कंपनी में क्या-क्या प्रोडक्ट हैं। और सभी को पता है कि हमारे कंपनी के पास शानदार हेल्थ केयर के भी शानदार प्रोडक्ट हैं, हेयर केयर के भी शानदार प्रोडक्ट हैं, होम केयर के भी शानदार प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर के भी हैं। आप लोग जिस लायक जो व्यक्ति है, वो वही काम करे। कोई बंधन नहीं है कि आप होम केयर का ही प्रोडक्ट प्रमोट कीजिए, कोई बंधन नहीं है कि आप हेल्थ केयर का ही प्रोडक्ट प्रमोट कीजिए। आपको जो सही लगता है, आपने जो यूज़ किया है, जिसकी ताकत आप पकड़ पाए हैं, उसी प्रोडक्ट को लेके आप निकल जाइए। क्योंकि आज हमने अगर हेल्थ केयर के प्रोडक्ट पकड़ा है, तो सामने वाली बहन ने होम केयर का प्रोडक्ट पकड़ा होगा, सामने वाले भाई ने एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट पकड़ा होगा, तो हमारे कंपनी का ऑटोमेटिक बड़ा होगा। हमारे साथ जितने लोग जुड़ते हैं, हमारे ग्रो अपलाइन सभी लोग एक साथ मिलकर अगर करने को ठान लिए, तो एक साथ मिलके करने से कितना बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे कि अभी हमारे महागुरु जयराम गुप्ता सर हम लोगों के लिए टूर का ऑफर निकाले हैं, और अभी पंडित उदयभानु शर्मा ने सर ने हम लोगों के लिए ऐलान किया है कि आपके पास 15 दिन का समय है, आप लोग सोच लीजिए कहाँ जाना है। तो सोचिए कितने शानदार कंपनी में है। अपने से अगर हम लोग चाहते तो मैं शहडोल की हूँ, तो शहडोल डिस्ट्रिक्ट में ही रह सकती हूँ, और ज्यादा से ज्यादा घूम फिर के रीवा जा सकती हूँ, और बहुत करूंगी तो उमरिया जा सकती हूँ। स्टेट नहीं बदल सकती हूँ, जिला ही बदल सकती हूँ। लेकिन यहाँ तो हमारे महागुरु जयराम गुप्ता सर टूर निकालते रहते, कंपनी का टूर तो निकलता ही है हम लोगों के लिए। लेकिन सोचिए हमारे जो सीनियर ऑफर निकलते, सीनियर टूर निकलता। अभी ये जो टूर हम लोगों के लिए निकला हुआ है, अभी बताया गया 4 जगह हम लोगों के लिए बताया गया, तो हम लोग अभी डिसाइड करेंगे, बहुमत जिसकी होगी उस जगह जाएंगे। क्योंकि इससे पहले हम लोग कंपनी टूर करके आए हैं, तो जब कंपनी टूर करके आने के बाद एक एक लीडर जो बिल्कुल बोलना भी नहीं जानता रहा होगा, वो एमडी सर के पास बैठ के मात्र 2 शब्द सुनने के बाद वो आज इतना आगे जा सकता है। तो सोचिए अगर हम सब मिल करके अगर अपने ये 10,000 वाले फोकस कर लिए, 2 बार 10-10 और 2 बार 25-25, अगर हम लोग कर लिए, तो हम लोगों को ये टूर निश्चित ही अचीव होगा। और हम सब अपने टीम में मिल करके अचीवर निकालें। अगर अचीवर निकालेंगे तो हमारा पिन बहुत बड़ा होने वाला है। और घूमना तो एक बहाना है, घूमेंगे। और हम लोग अपने पैसे से चाह कर भी नहीं घूम सकते, क्योंकि मौका मौका नहीं मिल पाता। हम लोग अपने गृहस्थी में महिलाएं तो खासकर इतना बिजी होती हैं कि उनको फुर्सत ही नहीं मिलती। पहले सोचती हैं कि शादी के बाद जाएंगे अपने हस्बैंड के साथ, या अपने सास ससुरों के साथ, जिसके भी साथ जाएंगे तभी हम निकलेंगे। और मायके में रहती सोचती अभी हम पढ़ाई लिखाई कर ले, फिर मतलब कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां बनी रहती हैं। फिर जब ससुराल आती हैं तो बच्चे हो गए, चलो अब बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं, इनकी छुट्टियां लगेंगी, तब छुट्टियों में भी बच्चे अगर कोचिंग क्लास अटेंड कर लिए, तो चलो बच्चों की कोचिंग चल रही, उसे भी छोड़ के नहीं जा पाते। लेकिन अगर हम लोग इस एल्टॉस प्लेटफॉर्म में आते हैं तो बहाना खत्म हो जाता है ऑटोमेटिक, कहीं ना कहीं। क्योंकि उसमें एक टाइम लिमिट होता है, एक समय निर्धारित होता है, डेट निर्धारित होता है। उसमें हमको सोचना नहीं पड़ता कि हम अप्रैल में जाएंगे, मई में जाएंगे, जून में जाएंगे, जुलाई में जाएंगे। ये सारी चीजें हमको सोचनी नहीं पड़ती, क्योंकि हम सोचते सोचते हम कभी नहीं जा पाते हैं। लेकिन जो निश्चित होता है, अगर हम लोग लगातार मिल करके लगातार कोई काम करते हैं, वो काम को हम कर पाते हैं। अब इसमें निश्चित हो गया है कि हमको दिसंबर महीने में जाना है, तो हम लोग बराबर लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। और जैसे अभी 8 तारीख को हमारे यहाँ मीटिंग है शहडोल में, तो आप सभी को मैं इनवाइट करना चाहूंगी, जितने लोग हैं हमारे शहडोल के मीटिंग सेमिनार में जरूर आइए, जितने लोग हैं। क्योंकि मीटिंग सेमिनार किसी एक के लिए नहीं होता, हम सबके लिए होता है। हम सब मिलकर करेंगे तो बड़ी धूमधाम से मना सकते हैं। ये अल्टॉस परिवार का मीटिंग है, किसी पर्सनल, ना इजराइल सर का मीटिंग है, ना जयराम गुप्ता सर का मीटिंग है, ना हमारा मीटिंग है। ये हम सबका मीटिंग है। चाहे वो एमपी की टीम हो, छत्तीसगढ़ की टीम हो, कटनी की टीम हो, कहीं की टीम हो, सबके लिए है ये सेमिनार। तो 8 तारीख को मैं आशा करती हूँ, मैं सभी को इनवाइट करती हूँ कि जिसके पास समय मिले तो जरूर आने की कोशिश करें। अब मैं चलती हूँ कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए। जैसे हमारे पास ये फ्लैक्स ऑयल है, आप सभी देख रहे हैं फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल फ्लैक्स सीड से बना हुआ है, सभी को पता है। अलसी, अलसी के बारे में सभी जानते होंगे। तो हम लोग अलसी का सेवन ऐसे तो कभी नहीं कर पाते। अलसी के फायदे हर किसी को पता है। आजकल लोग बाग यूट्यूब में देख देख कर, हमारे घर में जो बहनें हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, जो भी जैसे हम ही लोग हैं, सब लोग मिलकर के यूट्यूब चैनल में देखते हैं कि
एलसी के फायदे क्या हैं उसमें, तो स्किन से लेकर हेयर के सभी के फायदे बताए जाते हैं। तो हम लोग इतना अच्छे से नहीं कर पाते यूज, क्योंकि उसे कौन भिगाए, फिर उसका जेल निकाले, बहुत सारा कंजट करना पड़ता है, तो इतना नहीं कर पाते। लेकिन हमारी कंपनी ये शानदार प्रोडक्ट फ्लैक्स ऑयल निकाली है, जो हार्ट हेल्थ को मजबूत करने में सहायक है। जो जैसे हमारा जो हार्ट है वो हमारे शरीर का सब कुछ है, क्योंकि अगर हार्ट चल रहा है तभी हम चल रहे हैं। अगर हार्ट हमारा बंद हो गया, हार्ट चलना बंद हो गया, तो हम चले गए। तो हमें अपने हार्ट का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। हार्ट हमारे शरीर का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, फ्लैक्स ऑयल हार्ट हेल्थ को मजबूत करने में सहायक है। अब बीपी शुगर, जो बीपी हाई बीपी होती है, लो बीपी होती है, उनके लिए भी अगर आप फ्लैक्स ऑयल का सेवन करते हैं, हमारा ये जो फ्लैक्स ऑयल है वो ब्रेन ब्रेन फंक्शन पे भी काम करता है। और शरीर में अगर सूजन रहता है उसमें भी इसमें लिग्नांस पाया जाता है। जो लिग्नांस है वो हमारे शरीर के सूजन को कम करने में सहायक है, और ज्वाइंट हेल्थ में भी सहायक है। जैसे अर्थराइटिस हो जाता है, किसी के ज्वाइंट में पेन रहता है, उसके लिए भी हमारा जो फ्लैक्स ऑयल है वो बहुत ही वो है सहायक है। और जो हेल्दी स्किन को हेल्दी रखने में भी हमारा ये प्रोडक्ट बहुत ही सहायक है। बहुत सारे उसमें इसके फायदे इतने हैं कि अगर मैं गिनने बैठ जाऊंगी तो समय कम पड़ जाएगा। हार्मोनल को बैलेंस करता है, वेट वेट मैनेजमेंट में, आई में और लीवर में, इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करने में, अस्थमा में भी ये बहुत ही कारगर है। अगर हम लोग इसको यूज करना चालू कर दिए तो 2-3 महीने में आप शानदार रिजल्ट देख सकते हैं। क्योंकि ये जो हम महिलाओं में या पुरुष में जो हार्मोन्स बैलेंस होता है उसको भी बैलेंस करने में फ्लैक्स ऑयल बहुत सहायक है। कैंसर जैसे सेल्स को भी खत्म करता है ये। कैंसर जैसे सेल्स जो होते हैं उसे भी खत्म करने में, एंटी एजिंग की जो प्रॉब्लम होती है, अगर आप फ्लैक्स ऑयल का सेवन करते हैं तो एंटी एजिंग की जो प्रॉब्लम होती है, समय से पहले जो झुर्रियां दिखाई देने लगती है, उसमें भी ये बहुत ज्यादा कारगर है। और अगर हम लोग जो हम लोगों का दिमाग है, तो किसी भी तरह से जैसे हम अपसेट रहते हैं, आप कह सकते हैं किसी को, जैसे अगर आप कुछ सोचते हो तो सोचते ही रह जाते हो, टेंशन बना रहता है, तो आप लोगों को भी फ्लैक्स ऑयल जरूर यूज करना चाहिए। ये नसों में जाकर जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उनकी मसल्स टूटती है, तो वो उसमें भी बहुत सहायक है हमारा ये फ्लैक्स ऑयल। इसके गुण बहुत अनेक हैं, अगर मैं बहुत ज्यादा बताने चली जाऊंगी तो बहुत लंबा है। और सभी कोई अगर इसे यूज करते, मैं इतने बताऊंगी कि हम सभी को फ्लैक्स ऑयल जरूर यूज करना चाहिए। इसके फायदे बहुत हैं। और जैसे हमारे पास है ये एरोप्लेक्स, एरोप्लेक्स प्लस, तो इसके बारे में मैं बता दूं। ये 10 प्रकार के आयुर्वेदिक समावेश से मिलकर के, जड़ी बूटियों से मिलकर के इसका समावेश है। 10 आयुर्वेदिक के समावेश है, जैसे कि अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली, गुलाब फूल, शिलाजीत, सर्पगंधा, बहेड़ा, आंवला, द्राक्षा और केसर, इनका समावेश है इसमें। और अगर आप जैसे चिड़चिड़ाहट महसूस करते हो, थके हुए फील करते हो, जैसे अगर आप फील्ड करने गए हो, आपको बहुत थकान महसूस होती है, भले ही आप खाना खाकर निकलते हो, पर हमारे खाने में उतना प्रोटीन विटामिन वगैरह नहीं मिल पाता है। और एरोप्लक्स के गुण को मेरे ख्याल से जितने मेरे सीनियर हैं सभी को पता होगा कि एरोप्लक्स क्या है। एरोप्लेक्स वो शानदार, अगर आप लंबा जीवन यापन करना चाहते हैं तो आपको एरोप्लेक्स अपने जीवन में जरूर शामिल करना चाहिए। क्योंकि मैं जब गई थी, इससे पहले कंपनी गई थी अभी, तो कंपनी जाते समय मेरी एनर्जी काफी वीक हो चुकी थी। तो असलम सर हमारे साथ गए हुए थे, उन्होंने फ्लैक्स ऑयल और हमको ये एरोप्लेक्स दोनों साथ में सेवन करवाया। साथ में सेवन कराने के बाद मैंने देखा कि वास्तव में 15 से 20 मिनट में मैं काफी एनर्जेटिक फील करने लगी। ये बताई हुई बातें नहीं है, यूज करके मैं बता रही हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग भी इसे यूज करते हैं तो निश्चित ही लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे और समृद्ध रहेंगे। जैसे ये हमारा एरोप्लेक्स है, आप लोग देख रहे होंगे, मैं बार बार आप लोगों को रेपर दिखा रही हूँ। क्योंकि अगर चिड़चिड़ाहट होती है, अगर आप ऑफिस गए हो और घर आए हो तो आपका एनर्जी लो है, अगर आप एक एक कैप्सूल दोनों टाइम गुनगुने पानी के साथ सेवन करते हो, तो आपको इतना गुणकारी लाभ मिलने वाला है कि आप लोग कहोगे कि काश पहले मुझे ये एरोप्लेक्स के बारे में किसी ने बताया होता। मैं भले इसे एल्टॉस प्लेटफॉर्म में वर्क कर रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था। कल भी मैंने बताया था कि 400 प्लस प्रोडक्ट होते, तो 400 प्लस प्रोडक्ट यूज करना इतना आसान काम नहीं है इतनी जल्दी, इतने कम समय में। क्योंकि मुझे आए हुए अभी 4 से 5 महीने ही
हुए हैं। तो मैं धीरे-धीरे करके सारे प्रोडक्ट, क्योंकि होम केयर के तो सारे प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ। हेल्थ केयर प्रोडक्ट जब मैं कंपनी से आई हूँ तो फ्लेक्स ऑयल और एरोप्लेक्स मैंने अपने लाइफ में शामिल कर लिया है और मैं इसको लगातार अभी सेवन करती रहूँगी, क्योंकि मैं जब से इसका सेवन कर रही हूँ तो मेरा एनर्जी लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है। और आप लोग भी करके देखिए, चिड़चिड़ाहट दूर हो जाती है। अगर हम लोग किसी भी कारणवश थके रहते हैं, खासकर महिलाएँ घर का भी काम करती, कुछ महिलाएँ वर्क भी करती हैं और हमारे इस टॉस प्लेटफ़ॉर्म में जो महिलाएँ वो फील्ड वर्क करती ही करती हैं, तो उनके लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है हमारा एरोप्लेक्स। अगर आप लोग एरोप्लेक्स का सेवन करते हैं, तो निश्चित ही बहुत स्वस्थ महसूस करेंगे। और फ्लैक्स ऑयल हमारे ब्लड को पतला करता है, इसलिए फ्लैक्स ऑयल का भी सेवन ज़रूर करना चाहिए हम लोगों को। और तुलसी पाउडर तो सभी को यूज़ करना चाहिए हमेशा। और हमारे पास एक प्रोडक्ट और है, ये सुंदरी जीवन। आप लोग देख रहे हैं सुंदरी जीवन, ये सभी के लिए कारगर है और मेरे ख्याल से सबकी शुरुआत इस सुंदरी जीवन से ही होती होगी, क्योंकि अगर जो कोई ये सुंदरी जीवन हम महिलाएँ अगर यूज़ कर लिए, बस इसको 5 दिन यूज़ नहीं करना है। जब हम पीरियड के दौरान होते हैं 3 दिन या 5 दिन, अधिकतम 5 दिन हम लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को मैं बताना भूल गई थी, ये फ्लैक्स ऑयल है, इसे भी गर्भवती महिलाओं को यूज़ नहीं करवाना है। तो कुछ चीज़ों में सावधानी बरतना है। और जैसे हमारा ये सुंदरी जीवन है, तो हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। महिलाओं को जो चिड़चिड़ाहट, थकान, लिकोरिया जैसे शिकायतों से भी ये शिकायतों को भी ये दूर करता है। अगर हम सब लोग इसे यूज़ करने लगे, क्योंकि ये सभी के लिए ज़रूरी प्रोडक्ट है। हमारा ये सुंदरी जीवन, नाम ही सुंदरी जीवन नहीं है, ये सुंदरी को हम महिलाओं को सुंदर जीवन यापन करने के लिए मददगार करता है। तो हम सभी को सुंदरी जीवन ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि थकान, चिड़चिड़ापन हर महिलाओं में होती है, क्योंकि वो रात को सोती, सुबह टेंशन के साथ ही उठती हैं कि जब हम उठते हैं तो सुबह उठेंगे, टिफ़िन बनाना है, हस्बैंड के लिए टिफ़िन पैक करना है, बच्चों के लिए टिफ़िन पैक करना है। ये सारी टेंशन के साथ ही उठते हैं और टेंशन के साथ ही सोते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है सुंदरी जीवन, हम सभी महिलाओं को यूज़ करना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को अपने फील्ड में यूज़ कराया, कम से कम 100 सुंदरी जीवन जब से मैं आई हूँ, तो सेल आउट कर चुकी हूँ, निकाल चुकी हूँ, 100 लोगों को मैंने बता चुका है। तो मैं यही बताना चाहूँगी, बताने के बाद बताया मैंने 85-25 लोग को होगा, लेकिन वही लोग रिपीट माँगते हैं, वही लोग 4 लोग को और बताते हैं, क्योंकि हमारा ये सुंदरी जीवन है ही इतना शानदार प्रोडक्ट कि जो कोई अगर यूज़ कर लिया, तो वो दोबारा से आपके पास ज़रूर आएगा माँगने के लिए। और जैसे ये हमारे पास है ओराजेल डायब, ओराजेल डायब मैंने मेरे देवर को ही दिया था, क्योंकि उनका शुगर थोड़ा बढ़ा हुआ था और इसके साथ और भी कॉम्बो दिया जाता, लेकिन उनका शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ था, तो मैंने सिर्फ़ उनको सजेस्ट किया था ओराजेल डायब के बारे में। तो वो ये क्या है, शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। तो मैंने उनको दिया कि आप भैया इसको यूज़ करके देखिए, आपको कैसा लगता है? अगर आपको वो हुआ, जब उन्होंने इसे यूज़ किया, तो मेरे पास से 3 से 4 बॉटल ले जा चुके हैं। बोले भाभी अभी काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ पहले से, और मैंने चेकअप भी कराया, मेरा शुगर लेवल मेंटेन है। तो इतना शानदार प्रोडक्ट हमारी कंपनी हम लोगों को प्रोवाइड करा रही है। हमें करना क्या है? हमें यूज़ करना है और बताना है। सिर्फ़ इसमें काम कुछ भी नहीं, सफलता का राज क्या है? सफलता का राज कुछ भी नहीं है। सफलता का राज यही है कि आप अपने एक्टिविटी को करते रहिए, यही है सफलता का राज। और सफलता का राज कुछ अलग से नहीं होता है कि सफलता का कोई अलग से राज होता है। क्योंकि अगर आपने यूज़ किया और यूज़ कराया, यही है सफलता का राज। अगर आप अपने काम को लगातार करते हैं, किसी भी काम को लगातार करते हैं, बिना रुके करते हैं। अगर आपने सोचा कि मुझे आज 3 लोगों से मिलना है, पहले तो आप लोगों को लिस्टिंग करनी चाहिए, कॉलिंग करनी चाहिए, फिर इसके बाद मिलना चाहिए। पहले आप लोगों को डायरी पेन में अपने नोट करना चाहिए कि हमारे जानने वाले कितने लोग हैं। आप अपने फ़ोन से पूरे नंबर निकाल लीजिए। आप लोगों के सभी के फ़ोन में 100 से ऊपर ही नंबर होंगे, 100 से कम किसी के पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होगा, 100 से ऊपर ही नंबर होगा। अगर मैं कहती हूँ 50 नंबर भी है, तो आप उसे डायरी में नोट कीजिए, भले मोबाइल में आप डायरी में नोट कीजिए। जब आप डायरी में नोट करेंगे, डायरी में नोट करने के बाद आपको दिमाग में आएगा कि आज हमें सामने वाले व्यक्ति को कॉल लगाना है, तो आप कॉल लगाइए, कॉल लगा कर के उनसे मिलिए। कॉल लगाकर उनसे मिलिए कि सर आप कैसे हैं? पहले हाल-चाल पूछिए, हाल-चाल पूछने के बाद आप बोलिए कि आपके पास टाइम है, आज हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मुलाकात करने के बाद आप सारी जानकारी दीजिए। आप फ़ोन में ही सारा काम कर देते हैं, तो सामने वाला कुछ न कुछ काम निकाल लेता है। जब भी हम किसी कॉल करने हमें मिलना है, हमें अल्टॉस के कंपनी के बारे में बताना है, सामने वाला पहले ही कह देता है आज मैं यहाँ बिज़ी हूँ, कल मैं वहाँ बिज़ी हूँ। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है।
आपको करना क्या है, आपको अपने फ़ोन से कॉन्टैक्ट निकालना है, डायरी में नोट करना है, उन्हें कॉल करना है और कॉल करके कम से कम रेगुलर आप 5 लोगों को भी कॉल करते हैं, कॉल करके आप उनसे हाल-चाल पूछिए। आपके रिलेटिव है तो कैसे हैं, क्या है? हाल-चाल पूछने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति किस काम में बिज़ी है और ये या उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। वो बात करते-करते ठीक है कहने के साथ-साथ कहीं न कहीं ये ज़रूर कह देगा, हाँ भैया ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं मैं थोड़ा परेशान चल रहा हूँ। बच्चे की फीस जमा करनी है। बस आपको मिल गया वहाँ पर उसकी ज़रूरत पता चल गई कि उसे ज़रूरत किस चीज़ की है, उसे नीड किस चीज़ की है, तो आप जाकर उनसे मिलिए कि शाम को मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ, बस या बैठना चाहती हूँ, जो भी है। आप जाइए और बैठिए और मिलिए और हाय हेलो करिए। जाते ही हमको फ़ोन में कोई प्लान नहीं बताना है, कुछ भी प्लान फ़ोन पर नहीं बताना है। हमें उन्हें टाइम देना है, टाइम से मिलना है, मिल कर के उसकी ज़रूरतों को समझना है, समझने के बाद अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताना है। अगर वो बंदा काम करने वाला लीडर है, यूज़र नहीं लीडर है, तो उसे पूरा सिस्टम बताना है। अगर वो यूज़र है, तो उसे प्रोडक्ट देकर आना है। हमें इस तरीके से अगर हम काम करते हैं, तो निश्चित ही हमारी पिन बहुत बड़ी हो जाएगी और हमको रेगुलर बेस पे डेली अपने दिमाग में ये बना के चलना है कि आज हमें 2 लोगों से मुलाकात करनी है या 5 लोगों से मुलाकात करनी है, चाहे मैं सुबह जाऊँ या शाम जाऊँ या दोपहर जाऊँ। अगर जिस दिन हम लोग इतना सोच गए, तो निश्चित ही हम बहुत बड़ा कर जाएँगे, क्योंकि हमारा एल्टोस प्लेटफ़ॉर्म ने पटरी बिछा दी है, एमडी सर ने पटरी बिछा दी है और हमें चलना सफ़र हमें करना है। हमें डिसाइड करना है कहाँ जाना है। अगर हम रात को सोच के सोते कि हमें जबलपुर जाना है, तो हम सुबह निश्चित उठते। तो इसी तरह अगर हम लोग सोचेंगे कि हमें अल्ट्रा प्लेटफ़ॉर्म में वर्क करना है, तो हम निश्चित ही अपने काम को अंजाम देंगे। अगर हम ये सोचेंगे कर लेंगे यार, कभी कर लेंगे, अभी तो टाइम बाकी, तो ऐसा करते-करते हमारा समय निकल जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते और लास्ट में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो टाइम है, अब 5 दिन का टाइम और बचा है, क्लोजिंग का समय हमारे पास 5 दिन का और बचा हुआ है। जितने लोग जितना जोर लगा सकते हैं, रापड़-तोड़ जोर लगाइए, इसलिए कि अगर आप अभी से लग जाते हो और जोश और जुनून के साथ लगिए, क्योंकि 5 दिन मत समझिए। आप सोचिए मात्र आपके पास 5 घंटे बचे हुए हैं। अगर आप 5 घंटे समझकर चलते हैं, तो 5 दिन आपके लिए बहुत 1 महीने के बराबर हो जाएगा। तो आप 5 घंटे समझकर काम कीजिए। जिस दिन आप ऐसा कर गए और आप करने लगे, तो अभी ये 10,000 तो कुछ भी नहीं है। आपको जैसे कि कहा जाता है कि 100 में 33 नंबर पाकर पास होना है। तो हमारे महागुरु जयराम गुप्ता सर ने ये हमें पासिंग मार्क्स दिया हुआ है कि आप पास होकर क्लास में दूसरे क्लास में प्रमोट हो जाइए। तो वो हमारे लिए महागुरु जयराम गुप्ता सर ने ये निकाल दिया कि 10-10 हजार करके आप एंट्री कर जाइए। तो सोचिए अगर हम लोग ऐसे करते तो हम लोगों का गोल तो बहुत बड़ा होना चाहिए, फिर पासिंग मार्क्स तो हम पा ही जाएँगे। अगर सोचिए अगर हम 10 उन्होंने कहा हमने 25 कर लिया तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अगर कोई बच्चा 33 नंबर लाके पास होता तो वो तो सिर्फ पास ही हो रहा है। लेकिन अगर कोई 80-90 नंबर लेकर आ रहा है 100 में, तो वो तो अव्वल आ रहा है ना, तो हमें अव्वल आना है। अगर अव्वल आने का प्रयास करेंगे तो हम निश्चित ही इसमें हम अपना 33 नंबर तो पा ही जाएँगे। तो हमें हमारे गुरुओं ने हमें नंबर डिसाइड कर दिया कि 10,000 बिज़नेस वैल्यू हमें करके एंट्री कर जाना है। तो हम सभी को अपने 10,000 बिज़नेस वैल्यू पे फोकस करना है। फोकस हमें 25-25 पे करना है। अगर हम 25-25 के करेंगे तो हम 10 में निश्चित ही पहुँच जाएँगे। अगर हम 10 में करेंगे तो 5 ही में अटक के रह जाएँगे। तो मैं यही कहूँगी सपने बड़े देखें और कोशिश बड़े की करें। अगर हम बड़े की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही हम पहुँच जाएँगे। तो हमारे पास 10,000 बिज़नेस वैल्यू का जो ये चल रहा है सिस्टम, तो बिल्कुल उसको पकड़ के चलें और 1-1 हज़ार बीवी का जो प्रोग्राम हमारे एमडी सर ने बताया था कि आप लोग ये सोचते हो कितना बिज़नेस वैल्यू आएगा, कितना ये सब नहीं सोचना है। सिर्फ रेगुलर परचेसिंग में हम लोगों को रेगुलर वालों को 1-1 हज़ार बीवी का अगर जो जिस लायक है, दबाव नहीं है। हर घर में 1,000 बीवी का प्रोडक्ट लगता है। बस हमको उसकी क्वालिटी बतानी है। हमें वो प्रोडक्ट प्रमोट करना है। अगर हम प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे तो निश्चित ही हमारा 1,000 बिज़नेस वैल्यू में वो 1,000 डीपी कन्वर्ट हो जाएगा। पहले 1-1 हज़ार डीपी का प्रोडक्ट देकर आएँ, फिर 1-1 हज़ार बीबी में वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होने वाला है। क्योंकि हमारे कंपनी का प्रोडक्ट ही इतना शानदार प्रोडक्ट है कि अगर उसे जिसने भी एक बार यूज़ कर लिया, वो दोबारा आपको कॉल करके ज़रूर माँगेगा और आप अपनी छवि ऐसे बनाइए, अपना काम ऐसे करिए
कि उससे आपको मजबूर हो जाए, वो आपसे प्रोडक्ट लेने में, आपको कॉल करने में वो मजबूर हो जाए। अपने व्यवहार को सरल बनाइए, सहज बनाइए। किसी से मिलिए तो उसको लगना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमारे हित के लिए आया है। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि वो अपने फायदे के बारे में सोच रहा है, वो अपनी पिन को बड़ा करने के बारे में सोच रहा है। ऐसा उसे कभी नहीं लगना चाहिए। सामने वाले को हमेशा ये लगना चाहिए कि देखो ये मेरा सहयोगी है, मेरा मित्र है, कितना शानदार मेरे बारे में सोच रहा है, ये इसे ही मैं अपने फील्ड में लेकर जाऊंगा, इससे ही मैं जानकारी लूं। तो ऐसे करके हमें अपने स्वभाव को इस तरह बनाना है और बना करके फील्ड में उतरना है। अपने लाइफ लाइनों से कांटेक्ट बनाए रहना है, हमेशा कॉल करके पूछते रहना है कि भैया जी या दीदी जी आप क्या कर रहे हैं, आपके क्या प्लानिंग है इस महीने, आप ज्यादा नहीं कर पा रहे हो, ढाई ढाई का मैचिंग करिए, ढाई ढाई की मैचिंग में आपको 400 रुपया आएगा, आप 5-5 का मैचिंग करिए, आपका इतना आएगा, आप 10-10 हजार का मैचिंग करिए, आपको 1800 रुपए, जो भी इनकम बनती है आप उनको बताएंगे। और जो ऑफर बीच में चलते हैं, जैसे अभी हमारा 10 हजार पे 1 हजार था, ये ऑफर को बताइए। जो भी कंपनी हमें ऑफर देती वो ऑफर आप अपने लाइफ लाइनों को जरूर बताइए, क्योंकि लाइफ लाइन आपका बच्चा होता है, वहां पे उसे किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होती। बच्चे को जब तक हम उसके महत्व के बारे में नहीं बताएंगे तो उसे जानकारी नहीं होगी। तो इसी प्रकार हमें लगातार लगातार लगे रहना है, अपने लाइफ लाइनों से मिलते रहना है और मिल करके उसे सारी जानकारी देना। और जो जानकारी हमें नहीं है वो अपने अपलाइन, अपने सीनियर, अपने मेंटोर से, जरूर अपने स्पॉन्सर से लेनी चाहिए कि सर अभी क्या करने से मेरा क्या होगा। अपने गोल के बारे में आप बताइए, आपके सीनियर निश्चित ही आपकी मदद करेंगे आपके गोल को पूरा करने में। अगर आप बताइए तो कि मुझे इसका इस बार एग्जीक्यूटिव निकालना है, आपका सीनियर निश्चित ही आपको रास्ता बताएगा। जैसे हमारी जैतूनिशा मैम मेरे से को डायमंड बनने वाली थी, मैं तो उन्होंने बताया कि आप इतना इतना कर लीजिए, इतना इतना अपने लाइफ लाइनों से करवाइए, उनका ये पिन अचीव करवाइए, आपका डायमंड ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसी सोच के साथ अगर आप लोग लगते हैं और इसी सोच के साथ अगर आप लोग काम करते हैं तो निश्चित ही आपकी पिन बहुत बड़ी होने वाली है, आपकी इनकम ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी। जब पिन बड़ा होगा तो इनकम बड़ी होगी ही। तो आप लोगों को अपने लाइफ लाइनों को सही रास्ता दिखाना है, सही मार्ग बताना, उन्हें शानदार अगर उसके पास किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है तो आप उसको रास्ता बताइए कि आप खुद से नहीं कर पा रहे, आप इतने लोगों को लेफ्ट में डालिए, इतने को राइट में डालिए, इतना इतना करवाइए और सरल तरीके से बताइए। जब तक वो समझ ना जाए तब तक आप बताइए और मिलते रहिए और उससे पूछिए कि क्या हुआ। क्योंकि बच्चे को अगर हम लिखने को बैठा देते हैं कि बेटा आप लिख डालो, बच्चा 2 शब्द लिखता है, लिखने के बाद फिर वो खेलने लग जाता है। फिर हमें बताना पड़ता है बेटा बैठो, अभी आपका ये पूरा नहीं हुआ है। फिर वो बच्चा बैठता है, फिर बच्चा बैठने के बाद फिर लिखता है। तो इसी तरह हमारे अपलाइन होते हैं। हाँ, हम भी अपलाइन ही हैं किसी के, तो हमें जा करके बताना है कि बेटा अभी आपका गोल पूरा नहीं हुआ है, आपका अभी 5 दिन का समय आपके पास बाकी है, तो आप लोग अभी कर सकते हो, आपके पास समय है, अभी ये करो, अभी आपने अधूरा काम किया, आपका अभी इतना बिजनेस वैल्यू कटा है, अभी आपको इतना बिजनेस वैल्यू और करना है, तब जा करके आपका ये कंप्लीट होगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे ये मंच देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जितने लोगों ने मुझे सुना, और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आज की जानकारी मेरे पास जितना था मैंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश की, और जितने लोगों ने मुझे सुना, मेरे स्वागत बंदन अभिनंदन के लिए आए, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपने हस्बैंड को धन्यवाद देती हूँ जो कि अपना साथ और सहयोग बनाए रहते हैं मेरे, चाहे वो फील्ड में हो, जूम में हो, कहीं भी हो। वो हमेशा कहते हैं जैसे तुम्हें अच्छा लगे करो। ऐसा कहने वाले व्यक्ति भी बहुत कम होते हैं कि जैसा तुम्हें अच्छा लग रहा। उन्हें मुझ पे इतना भरोसा है, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है अपने हस्बैंड की कि उन्होंने ये कहा कि जैसा तुम्हें अच्छा लगता हो करो, तुम इसका अच्छा बुरा जरूर समझने की कोशिश करना। तो मैं अपने हस्बैंड को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरा साथ और सहयोग बनाए रहते हैं, और अपने जितने भी मेरे सीनियर हैं सभी को धन्यवाद देती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस मंच पे एक शानदार मीटिंग के लिए, शानदार बात रखने के लिए आपको। और